उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जितनी भर्तियां हो रही हैं, ख़ासतौर से वो भर्तियां जो समूह ग समूह घ के अंतर्गत आती हैं, वो भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही हैं। आज हम बात करेंगे राजकीय ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सोनभद्र की। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, 2027 का चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव जब विधानसभा का उत्तर प्रदेश में होना है तो आपको ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है कम से कम जो इन मुद्दों पे बात कर सके, इन मुद्दों को गंभीरता से दे और जिससे मिलना आसान हो। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद प्रतिनिधियों के गेट पर आप खड़े होके इंतजार करते रहें, देखते रहें कि साहब कब आएंगे, कब उनसे मुलाकात हो पाएगी। वो आपकी समस्याओं को कम से कम सुने, और ये समस्याएं सुनने वाली समस्याएं या बताने वाली समस्याएं नहीं हैं, ये खुद से सोचने वाली समस्याएं हैं। ये प्रतिनिधियों को खुद से ही सोचना चाहिए कि जब हमारे ज़िले में इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है तो इस कॉलेज का यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा। तो लाभ तो मिल ही रहा है, पहला चिकित्सा का लाभ, दूसरा जो आसपास दुकान लोग लगाएंगे उसका लाभ, लेकिन रोजगार के नाम पे क्या लाभ मिल रहा है, इस संदर्भ में क्या किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई, बोली। इसलिए चुनाव को आप बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनें और उसी प्रतिनिधि को चुनें जिससे कम से कम आप सवाल कर सकें बिना डरे। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में भर्तियों का इंतज़ार लोग कर रहे हैं और भर्तियां भी आ रही हैं, लेकिन इस विषय में कोई जानकारी क्या प्रिंट मीडिया में छपी है, क्या किसी ऐसे अथॉराइज्ड प्लेटफॉर्म पे छपी है जिससे लोगों को यह पता चल पाए कि वास्तव में भर्ती किस पद हेतु निकाली गई है। जब मैंने इस संदर्भ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय से बात की तो प्रिंसिपल महोदय का जो जवाब था वो थोड़ा अटपटा था। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ कर्मचारी चाहिए और मैंने कर्मचारी के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया और एजेंसी को मैंने अपनी जो डिमांड है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कितने लोग चाहिए, मैंने उन्हें बता दिया है। अब वो एजेंसी जो मानक होगा उस मानक के अंतर्गत भर्ती करती होगी, जो गाइडलाइन होगी सरकार की। तो ये सब बातें हुई। अब बात करते हैं भर्तियों की। भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो सेवा प्रदाता के द्वारा किया जाना है और सेवा प्रदाता जो चयन प्रक्रिया है वो सेवा वो योजन पोर्टल के माध्यम से करेगा। अब जब मैंने महोदय से पूछा कि भाई ये आप बतलाइए कि सेवा प्रदाता कौन है, और ताकि उनसे यह पता करने की कोशिश की जाए कि भर्तियां किस प्रकार की हैं, मतलब जो पद निकले गए हैं उन पदों का क्या ब्यौरा है, किस किस प्रकार के पदों का इस समय भर्ती चल रहा है। तो उन्होंने ये बताने से मना तो साफ साफ नहीं किया, लेकिन पूर्णतया बताया भी नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि अभी फ़िलहाल नर्सिंग की भर्ती चल रही है और कुछ भर्तियां और भी आपका होनी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो आम जनता है, आम जनता को कैसे ये पता चलेगा, क्योंकि सेवा योजन पोर्टल पर जब स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जब हमारे द्वारा सर्च किया गया तो मैंने पाया कि जो नंबर था, मैं आपको पहले नंबर बतला दे रहा हूँ।
210वें नंबर पर 210वें नंबर पर एक एजेंसी मुझे मिली। उस एजेंसी का नाम था असम सेंटर फॉर पॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये भर्ती निकाली गई है स्टाफ नर्स के लिए। और जो विभाग है ये है चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा। अब चिकित्सा शिक्षा में तो कॉलेज आता ही है, लेकिन ये स्पष्ट दर्शाया नहीं गया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कॉलेज के लिए ही हो रही है। ये एक अस्पष्ट, अभी इसमें कोई क्लियर नहीं है। अब पदों की अब तक कितने पद इसमें मतलब आवेदन किए जा चुके हैं, वो पदों की संख्या है 69। और ये जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी उस विषय में भी हम बात करेंगे। ये जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, मैं इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही बतला रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये 3 जून 2025 को पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी, 3 जून 2025। और आज कितनी तारीख है? आज है आपका 7 जून 2025, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 11 जून 2025। और ये प्रक्रिया थर्ड पार्टी के थ्रू होनी है। जो इसमें और कुछ लिखी गई चीज़ें हैं उस पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। जो न्यूनतम आयु है वो मांगी गई है 19 वर्ष, और अधिकतम आयु सामान्य के लिए है 40 वर्ष। ये आपका निकाला गया है विज्ञप्ति। लेकिन बस मेरा छोटा सा प्रश्न इतना है इस वीडियो के माध्यम से कि इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या किसी प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित किया गया, विज्ञप्ति जारी की गई, जैसा कि अन्य जगहों पे होता आया है और पहले भी होता रहा है। अगर जो भी श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी देखा हो किसी प्रिंट मीडिया में कि कितने पद निकाले गए इस कॉलेज के लिए, जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सोनभद्र है, इस कॉलेज के नाम पे कितने पद आवंटित किए गए, निकाले गए, और किस किस श्रेणी में निकाले गए, और जो अन्य जानकारी है, जैसे कब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कहाँ से लोग आवेदन करेंगे और कैसे पहुँचेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, क्या सेवायोजन अधिकारी को इस बारे में कोई जानकारी है, क्या इसके लिए कोई मेले का भी आयोजन किया गया इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो ये सब बड़ी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात बस यही है कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसी प्रेस प्रिंट मीडिया में इसे छापा गया या नहीं छापा गया। अगर कोई श्रोता इसे देखा हो किसी प्रिंट मीडिया में, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, या द टाइम्स ऑफ इंडिया है, या पायनियर है, या अन्य जो हिंदुस्तान है, या अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं, क्या उनमें प्रकाशित किया गया, या सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कॉलेज की वेबसाइट पर इसे डाला गया इस भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इन्हीं सब जानकारियों के लिए एक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए एक पत्र कॉलेज प्रशासन को लिखा है, जिसमें मैंने इन्हीं सब जानकारियों को साझा करने के लिए अनुरोध किया है। देखते हैं कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या उत्तर आता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये जन समस्याओं का विषय है, और इन समस्याओं से अगर हम निजात नहीं पाएंगे तो फिर पारदर्शिता कहाँ रह जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।